सभी सनातन प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज बट सावित्री है और बट सावित्री के रोज़ इसमें ब्रह्मा जी का विशेष पूजा का महत्व बताया गया है। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। बट सावित्री के इस व्रत के बारे में बताया गया है कि ये व्रत मुख्य रूप से 3 दिन के लिए होता है। ये त्रयोदशी से आरंभ होता है और अमावस्या के रोज़ उपवास करने के बाद प्रतिपदा को चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पारायण खोलने का इसका उल्लेख मिलता है। सामान्यतः आजकल परिस्थितियाँ बस या इतना लंबा व्रत न कर पाने के कारण औरतें एक ही दिन का इस व्रत को करने लगी है। जिस परिस्थिति में जैसा कर सके वैसा करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 3 दिन के लिए बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से भगवान ब्रह्मा जी एवं सावित्री जो उनके वाम भाग में घुटनों पर बैठी हुई विराजमान है, ऐसी प्रतिमा का बनानी चाहिए। और ब्रह्मा सावित्री वैवस्वत यानी यमराज, इनकी पूजा का इसमें उल्लेख है। और साथ ही वट वृक्ष के नीचे जाकर के वट वृक्ष की पूजा का अद्भुत बड़ा महत्व बताया गया है। वट वृक्ष के मूल के अंदर ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए और मध्य भाग में जो तना है वहाँ पे भगवान जनार्दन का ध्यान करना चाहिए। और जो वट का अग्रभाग ऊपरी सिरा है उसमें भगवान शिव का ध्यान करते हुए और संपूर्ण वट के अंदर भगवती सावित्री देवी का चिंतन करते हुए ध्यान करते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। वट वृक्ष को सींचना चाहिए और सींचने के बाद में गंगा अक्षत जल पुष्प चावल आदि से जो षोडशोपचार पूजा अपन करते हैं उस तरीके से उसकी पूजा करके वस्त्रों से आवेष्टित करके प्रदक्षिणा करनी चाहिए और अपने पति की या अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करना चाहिए। इस व्रत को विधवा भी कर सकती है, सधवा भी कर सकती है, यानी कि जो पति युक्त है, जो जिसको सौभाग्यवती बोलते हैं अपन, वो भी कर सकती है। अपुत्रा जिसके पुत्र नहीं हुए हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है ये पुत्र को देने वाला है। और जिसके पुत्र हो चुके हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्रों की और अपने पति की दीर्घायु के लिए इसको करना चाहिए। इसमें स्कंद पुराण में इसका बड़ा उल्लेख बताया गया है और इसकी कथा में सनत कुमार भगवान शिव जी से पूछते हैं, यानी कि ये सनत कुमार और भगवान शिव का संवाद, इस कथा का संवाद में इस कथा का वर्णन है। संत कुमार पूछते हैं कि हे त्रिलोकपति, ऐसे कोई व्रत के बारे में हमें जानकारी दो जो किसी अल्प आयु पति वाली पत्नी के लिए वो अपने पति के दीर्घायु कर सके या उसके सुहाग को चिरकाल तक रख सके। ऐसा कोई व्रत हमें बताइए ताकि संसार का भला हो सके और संसार में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे प्राणियों के लिए एक सुगम उपाय हो सके। तब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं सनत कुमारों की बात के लिए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुमने जन के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है और इसलिए इस बात से मैं आपसे प्रसन्न होता हूँ और प्रसन्न होकर आपको मैं वो कथा कहता हूँ जो पूर्व काल में इसका एक उल्लेख मिलता है। मद्र देश अपने भारतवर्ष में एक भूखंड है जिसका नाम मद्र नाम से जाना जाता है। तो मद्र जो देश है वहाँ के एक बहुत प्रतापी और धर्म में आस्था रखने वाले, वेद वेदांगों को जानने वाले अशुपति नाम के राजा थे। वो बहुत प्रतापी थे, उनके पास कोई धन धान्य की कमी नहीं थी, कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक कमी थी, उनके पुत्र नहीं था। तो जो जो उम्र बढ़ती गई, वृद्धावस्था की ओर वो आगे बढ़ते गए,
तो उनको चिंता सताने लगी और वह प्रार्थना करते हैं वो, क्योंकि शुरू से ही उनका भगवान ब्रह्मा की जो अर्धांगिनी सावित्री देवी है उनके अंदर उनकी आस्था थी और वो जन्म काल तक सावित्री की पूजा करते थे। तो इस बार उन्होंने प्रण लिया कि मैं सावित्री माता को प्रसन्न करके ही रहूँगा, और उन्होंने इस पारायण को, इस व्रत को किया। इस व्रत को करने के प्रभाव से सावित्री प्रकट हुई और प्रकट होकर के बोलती है कि हे राजन, आपके पास क्या कमी है, आप क्या चाहते हैं मेरे से, जो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगना चाहो वो वर मांगो। जो राजा थे वो बड़े विनम्र भाव से साष्टांग प्रणाम करके पृथ्वी पर लेट गए। उसको लकड़ी की भांति लेटे हुए जानकर भगवती पुनः बोलती है कि हे राजन, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी क्या अभिलाषा है, मैं शीघ्र ही आपकी अभिलाषा को पूर्ण कर देने वाली हूँ, आप मेरे को बताइए। तो जो राजन अश्वपति थे उन्होंने कहा कि मेरे कोई कमी नहीं है, आप तो मेरे को पुत्र दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। सावित्री देवी कहती है कि आपके पुत्र तो नहीं होगा, क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, अतः मैं आपको पुत्री का वरदान देती हूँ। और पुत्री का वरदान, पुत्री सुलक्षणा पुत्री आपकी होगी, ये वरदान दे करके सावित्री अंतर्ध्यान हो जाती है और समय पा करके राजा की रानी गर्भवती होती है और 10वें वर्ष महीने में उसके पुत्री का जन्म होता है। वो पुत्री सावित्री के समान ही तेज प्रतापी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, इतनी सुंदर थी कि पृथ्वी के ऊपर उसके समान कोई सुंदर नहीं था। अब वो चंद्रमा के कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और जो युवावस्था को प्राप्त होती है तो राजा की चिंताएं बढ़ती है कि इस पृथ्वी लोक पर मेरी पुत्री के समान कोई सुंदर वर नहीं है, तो इस पुत्री को मैं किसको दूं, मैं कन्यादान किसको दूं। वो चिंता में डूब जाता है। आखिरकार उसने निर्णय लेता है कि मैं मेरी पुत्री के ऊपर ही क्यों नहीं इस बात को छोड़ देता हूँ, वो अपनी इच्छा अनुसार वर को ग्रहण कर लेगी और मैं उसी को कन्यादान कर दूंगा। और वो पुत्री को बुला के बोलता है कि हे बेटी, मेरे को ऐसा कोई प्रतापी या ऐसा कोई सुंदर वर दिखाई नहीं देता है, मैं आपके ऊपर ही इस चीज़ को छोड़ता हूँ कि आप इच्छा अनुसार जा कर के वर को चुन लो, तो उसी के साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा। पुत्री को ऐसा कह करके वो मंत्रियों के साथ भेज देता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद वह नारद जी आते हैं। नारद जी राजा से वार्तालाप हो रही है और वार्तालाप होते होते वो पुत्री अपने वर का चयन करके वहाँ आ जाती। आने पर जब नारद जी पुत्री को देखते हैं तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि हे राजन, आपकी बेटी, आपकी पुत्री इतने सुलक्षणा, इतनी रूपवती है और ये युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, आप इसको किसी सुयोग्य वर को क्यों नहीं दे देते हो। इस प्रकार की बात करने पर राजा बोलता है कि ये प्रभु, मैंने कोई योग्य वर नहीं देख पाया, इस कारण मैंने इसी के ऊपर निर्णय छोड़ा और ये वर को चुन के आ रही है, अब जल्दी ही मैं इसका विवाह कर दूंगा, ऐसा कहता है। और नारद जी पुत्री से पूछते कि हे बेटी, तूने किसी वर को चुना? तो सावित्री बोलती है हे गुरुदेव, मैंने मेरे सुयोग्य वर द्युतिमान जो राजा थे उनके पुत्र सत्यवान के साथ में विवाह करना चाहती हूँ और मैंने मन ही मन में उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार किया। नारद जी सावित्री की बात सुन के चौंक जाते हैं कि बेटी तूने अच्छा नहीं किया, वो आदमी सत्यवादी है और बहुत अच्छा प्रतापी है, गुणवान है, उसके समान कोई बलवान नहीं है, बहुत सब कुछ गुण उसके अंदर अच्छे हैं, लेकिन एक गुण उसके अंदर ऐसा है वो सारे गुणों को ढक देता है। पूछते हैं राजन कि हे महाराज, ऐसी क्या बात है कि इसकी अल्प आयु है, 1 महीने बाद ये मारा जाएगा। लेकिन सावित्री अपने प्रण पे अड़ी रहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। आखिरकार राजा अपनी पुत्री को ले जा करके जो अपने राज्य को खो चुके थे द्युतिमान, उनके पास जाते हैं और जा करके उनसे सविनय नम्र निवेदन करते हैं कि आपके पुत्र को मेरी पुत्री ने पति के रूप में चुना है, अतः आप मेरी पुत्री को आशीर्वाद प्रदान करें और इनका विवाह संपन्न कराएं। तो राजा कहता है कि मेरे पास मेरा राज्य भी नहीं है,
मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं आश्रम में दीनहीन की भांति जीवन यापन कर रहा हूँ, और मेरा जो पुत्र है वो भी इस आश्रम में ही सन्यासियों की भांति जीवन जी रहा है। इस आपकी पुत्री का हम कैसे क्या कर पाए, भरण पोषण कर पाएंगे? अतः ये कहाँ तक उचित होगा? लेकिन पुत्री के बार बार कहने पर राजा ने अनुमति दे देता है, और उसी रोज धन से संपन्न वो राजा अपनी पुत्री को सत्यवान को दान कर देता है और अपने नगर को वापस आ जाता है। समय बीतता जाता है। 1 महीने बाद उसकी आयु पूरी होने वाली थी। सत्यवती को ये चीज़ें आयु के बारे में काफ़ी परेशान थी। उसने बट सावित्री का जो 3 दिन का व्रत उपवास है उसको बड़ी विधि विधान के साथ संपन्न किया, और संपन्न करने के बाद जब वो सत्यवान जंगल में लकड़ी लेने के लिए, फल फ्रूट लेने के लिए जा रहा था, तो उसके साथ जाने का आग्रह किया। वो बोलता है कि नहीं, आप मेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपको मेरे साथ चलने के लिए मेरे माता पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। माता पिता से जाकर के सविनय नम्र निवेदन करती है, पूछती है, और उनको माता पिता को संतुष्ट करके वो सत्यवान के साथ जंगल को जाती है। सत्यवान के साथ जंगल में जाने पर उसके मृत्यु का समय आता है, और स्वयं वेवस्वत यमराज वहाँ उपस्थित होते हैं। सावित्री बोलती है कि मैंने सुना है कि आपके दूत प्राणियों को लेने के लिए आते हैं, आप तो स्वयं ही आए हैं। तो यमराज कहते हैं कि आप जैसे पति को, जो सुंदर रूपवान है एवं गुणवान है और धर्मात्मा पुरुष है, इसको मेरे दूत नहीं ले जा सकते। इसको लेने के लिए तो मेरे को स्वयं को ही आना पड़ा है। वार्तालाप होती है, वो विनय करती है कि आप मेरे पति को नहीं ले जाएं, लेकिन जो विधाता का लेख है वो करना ही पड़ता है। यमराज उनके जो अंगुष्ठ मात्र शरीर है उसको अपने यमपाश में बांधते हैं और यमपुरी की ओर चल पड़ते हैं। अपने व्रत के प्रभाव से, अपने पाति व्रत धर्म के प्रभाव से सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। जब वो पीछे पीछे चलती है तो यमराज कहते हैं कि आप मेरे पीछे क्यों आ रही है? आप वापस जाओ और अपने पति का दाह संस्कार करो, क्योंकि आपको जो करना योग्य काम है वो तो वह है, वह जाओ आप। लेकिन वो नहीं मानती है कि जहाँ मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊँगी, और मेरे को सावित्री का वरदान है कि मैं आपके साथ तक यमलोक तक आपके साथ चल सकती हूँ। लेकिन रास्ते में वार्तालाप करती हुई 7 वचन यमराज को बताती है, जिसमें जैसे सज्जन कौन है, सज्जन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताती है। तो उस सज्जन की बात पे संतुष्ट होकर के यमराज कहते हैं कि आप मेरे से कोई वर मांगो, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। तो उसने अपने ससुर की जो नेत्रहीन था उसके नेत्रों की कामना की, और जो खोया हुआ राज्य था उसको पुनः प्राप्ति की कामना की। तो तथास्तु कह करके उन्होंने कहा कि आपका जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा। फिर कुछ दूर चलती है, फिर उसने अपने व्रत के बारे में बताया कि पतिव्रता को कैसा होना चाहिए, क्या इसकी जानकारी दी। तो यमराज पुनः संतुष्ट हुए, और संतुष्ट होने के फिर कहते हैं कि कोई और वर की कामना करो। तो वो बोलती है कि अपने पिता के लिए। अब यहाँ पे वो वर मांगती है अपने पिता के लिए, जिनके पुत्र नहीं था, वो एक पुत्री ही हुई थी। वो कहती है कि अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे पिता के सूर्य के समान तेजस्वी 100 पुत्र हों, बलशाली। तथास्तु, यमराज ने कहा कि जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। और कुछ दूर चलती है। इस प्रकार 7 वचनों के क्रम में वो अपने पति की आयु के नहीं मांग सकी, लेकिन यमराज से कहती है कि मेरे भी 100 पुत्र हों, और वो दीर्घायु बड़े तेजस्वीशाली 100 पुत्र प्राप्त हो मेरे को, और वो मेरे पति के द्वारा ही प्राप्त हो, और कोई उसका प्राप्त होने का तरीका नहीं होना चाहिए। यमराज ने बिना सोचे या तथास्तु कह दिया, और सावित्री बोलती कि आपने मेरे को वर दिया है 100 पुत्रों का, और अगर आप मेरे पति को ले जाते हो तो ये वचन आपका असत्य हो जाएगा और आपकी लोक निंदा होगी। यमराज बोलता है कि आपने मेरे को ठग लिया है सावित्री, जाओ मैं आपके पति को जीवित करता हूँ। और वो अपने सत्यवान जो पति था उसको जीवित करा लेती है, और 400 वर्षों तक सुख ऐश्वर्य समृद्धिशाली जीवन जीती है। उसके ससुर का उसको पुनः राज्य प्राप्त हो जाता है, उनके नेत्री ज्योति भी वापस आ जाती है,
और उसके यहाँ 100 भाई हो जाते हैं, यानी उसके पास सारे ऐश्वर्य जो सांसारिक ही लोक और परलोक में उपलब्ध होते हैं वो सब उसको वहीं पे उपलब्ध हो गए। और 400 वर्षों तक दीर्घ काल तक अपना सुखपूर्वक जीवन जी करके अंत में वो भगवत पद को प्राप्त होती है। तो इस व्रत को करने से अपने पुत्रों की, पति की या सुजनों की दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि माताएं बहनें इस व्रत को करती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।